दोस्तों नमस्कार। मैं नन्हे राम निषाद, सचिन देसी पोल्ट्री फार्म बुनियादपुर, तहसील लम्हुआ, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आज 25 नवंबर 2024 है और अभी हम लोग हैचरी से खाली हुए हैं दोस्तों। और आज सोनाली के 6000 चूजे निकले हुए हैं और सुबह 4 बजे हम लोग निकलेंगे गोंडा बहराइच के लिए। ठंडी का हाल देख ही रहे हैं दोस्तों, अभी तो नॉर्मल है। हमको लग रहा है कि दिसंबर लगते लगते पूरा बढ़ेगी ठंडी। और अभी तो हमको लग रहा है 4-5 दिन नॉर्मल भी है, बीच में 2-3 दिन ज़्यादा हुआ था, आज नॉर्मल है। तो दोस्तों सोनाली मुर्गी पालन करने के लिए आपको एकदम बिल्कुल अलर्ट मोड में रहना है ठंडी के समय में, क्योंकि सतर्कता कितना भी बरतेंगे, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तब भी नुकसान है और कम होगा तब भी नुकसान है। तो सारी चीज़ें वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ध्यान रखना है दोस्तों। और टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है तब भी लंबा नुकसान हो जाता है, क्योंकि आज हम लोग दिन में नहीं थे और कहीं चले गए थे, तो सुल्तानपुर चले गए थे। तो हमारे यहाँ जो ही लगा है हमारे ब्रूडिंग रूम में हीटर, वो बंद नहीं हुआ था दोस्तों। और आज दिन में थोड़ा टेम्परेचर उतना गड़बड़ नहीं था, बेहतर था। और इसी वजह से हमको लग रहा है करीब 100+ चूजे की मोर्टेलिटी हो गई है। हम लोग भी गच्चा खा जाते हैं दोस्तों, कोई ताजुब नहीं है। जरा सी अगर कहीं कोई फॉल्ट हुआ, भले ही 5 साल का अनुभव है सोनाली मुर्गी पालन में, लेकिन तब भी लंबा नुकसान हो जाता है। हमको कल और आज में करीब 250 सोनाली के चूजे की मोर्टेलिटी हुई है थोड़ी सी गलती से दोस्तों, टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर अगर सेम रहना चाहिए, ज़्यादा होगा तब भी नुकसान है, कम होगा तब भी नुकसान है। ठंडी में 2 महीने यही नौटंकी रहती है दोस्तों। तो जो हमारे फार्मर भाई हैं, जो जुड़े हैं हमसे, जो फार्मिंग कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं दोस्तों, अपने सगे संबंधियों को बताएं कि टेम्परेचर मशीन ज़रूर लगाएं अंदर, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है दोस्तों, उसको लगाएं। देख रेख करते रहें अपने ब्रूडिंग रूम का, क्योंकि हम लोग भाग दौड़ ज़्यादा करते हैं दोस्तों। आज सारा दिन हम नहीं थे, इसीलिए गलतियां हो जाती हैं। और इस गलती को सुधार करने के लिए मैं आगाह करता हूं जो हमारे पोल्ट्री फार्मर हैं, जो किसान भाई हैं, बिल्कुल सतर्क रहें दोस्तों। और 5 साल का अनुभव रहते हुए भी लंबा नुकसान हो जाता है, और जब नुकसान होता है तभी सीख मिलती है। इसीलिए आज हम कुछ अपने फार्मर भाइयों को ट्रिक बता रहे हैं। और धान की भूसी को मेंटेन रखें दोस्तों। और चूजे को जो दवाइयाँ होती हैं ठंडी की, वो सारी दवाइयाँ इस्तेमाल करें दोस्तों। और जिस दिन चूजा फार्म में पहुंचता है उस दिन ORS एक पाउडर है, और गुड़ पानी की जगह उसको पिलाएं, क्योंकि बच्चा थका रहता है। थका हुआ बच्चा जब जाता है तो उसको आराम, शरीर को मेंटेन रखने के लिए बिल्कुल बेहतर दवाई देना पड़ेगा। और दवाई के साथ साथ मैनेजमेंट, रख रखाव। ठंडी अगर ज़्यादा हुई दोस्तों तब भी दब के मरेंगे, और टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो गर्मी की वजह से मोर्टेलिटी होगी। तो सतर्क रहें। और सोनाली मुर्गी पालन हो चाहे कड़कनाथ मुर्गी पालन हो, और हमारे यहाँ अगर आप चूजा ठंडी में लेना चाहते हैं तो ब्रूडिंग किया हुआ चूजा 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन तक ले सकते हैं दोस्तों। और बुक करा सकते हैं पहले, कितने दिन में हमको चाहिए आप बता दीजिए, डेट नोट करा दीजिए, उतने दिन में उतना दिन का चूजा मिल जाएगा। अतिरिक्त चार्ज कोई नहीं है। जो फीड, जो प्री स्टार्टर होता है दोस्तों, अगर वो जितना लगा रहेगा वही आपको
देना है। और जो हमारे साथी वैसे ही चूजा लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और उनकी जो ब्रूडिंग रूम है उसको मजबूत करें। और साथ साथ एक संदेश देना चाहते हैं अपने किसान भाइयों को लिए, जो ठंडी में अगर पालन करना चाहते हैं तो 2 दिन, मात्र 2 दिन, जैसे जिस दिन हमने चूजा पहुंचाया पहला दिन और एक दिन और, 2 दिन में अगर जो भी मोर्टेलिटी होगी उसको हम अपने किसान भाइयों को दोबारा जब वो चूजा बुक कराएंगे उसके साथ साथ चाहे जो भी मोर्टेलिटी रहेगी उसको हम बच्चा बढ़ा के दे देंगे। तो ये ठंडी के समय की व्यवस्था है। और ठंडी के समय हम लोग हर समय चूजे में 2% देते हैं और ठंडी के समय में 3% चूजा एक्स्ट्रा देंगे। अब से दिसंबर जनवरी 2 महीने अगर हमारे कोई साथी अगर चूजा बुक कराना चाहते हैं, अगर बुक कराएंगे तो उनको 3%, 100 पे 3 एक्स्ट्रा हम लोग देंगे। क्योंकि जो हमारा किसान भाई है मेहनत करता है और सारी जिम्मेदारियां झेलता है, तो उसका जो नुकसान अगर मोर्टेलिटी होती है 3%, अगर 1000 चूजा बुक कराता है तो 3% 30 चूजा अतिरिक्त मिल जाएगा। और 2 दिन में जो मोर्टेलिटी होगी दोस्तों, मात्र 2 दिन, पूरा तो हफ्ता नहीं लेंगे, 2 दिन में जो मोर्टेलिटी होगी उसको ईमानदारी से आप बताएंगे तो जब दोबारा चूजा हमारे यहाँ से बुक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और निसंकोच होकर के और साथ में जुड़ के काम करें दोस्तों। साथ में अगर जुड़ के काम करेंगे, तमाम ऑफर है बीच बीच में, और हम अपने किसान भाइयों को, अपने साथियों को बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ से फुल ऑफर है। और जो साथी जुड़ के काम करेगा उसके लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। जुड़ के काम करने का मज़ा कुछ और है दोस्तों, इसीलिए जुड़कर काम करें। इधर उधर पैसा तो देना कहीं है, चाहे जहाँ आप जाएंगे, हमारे यहाँ आएंगे हमको देना है, कहीं दूसरे के यहाँ जाएंगे वहाँ भी देना है, तीसरे के यहाँ जाएंगे वहाँ भी पैसा लगना है। पैसा लगना है अगर तो एक ही जगह, हमें नहीं कह रहे कि हमारे पास ही रहे, चाहे जहाँ जुड़े एक जगह दमदारी के साथ जुड़ करके काम लें। अगर चाहे जहाँ आप जुड़े रहेंगे उसका एक बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको विषम परिस्थिति में कहीं मामला फंसता है तो वो साथी आपकी मदद करेगा, आपका सहयोग करेगा। जैसे हमारे कुछ साथी हैं एकदम जुड़े हुए हैं, उनको कहीं चारा की ज़रूरत पड़ती है तो हेल्प कर दिया जाता है 10 दिन, और कहीं और कुछ की ज़रूरत पड़ती है तो हेल्प किया जाता है दोस्तों। तो बिल्कुल जुड़ के काम करने का कुछ मज़ा अलग है। और सारी चीज़ें हैं पोल्ट्री फार्मिंग में, और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए दोस्तों। और सोनाली मुर्गी पालन में बहुत ज़्यादा न कहते हुए एक छोटी व्यवस्था बता दे रहे हैं दोस्तों। अगर कोई 500 चूजा पालता है 3 महीने में जब वो बिकेगा 500 तो 25,000 रुपये एकदम 101% बचना है। चाहे किसी भी एंगल से आप देख लीजिए, करीब 25,000 रुपये एकदम बचना ही बचना है। तो वो कैपेसिटी आपकी है कि आप 500 करेंगे कि 1000 करेंगे, 1500 करेंगे, आपकी जैसी क्षमता है, आपकी जैसे पैसा है, जैसे पूंजी है, जैसे आप उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसे आपकी व्यवस्थाएं हैं। अगर वो 25 से भी ज़्यादा बचा सकते हैं, लेकिन चारा जो है वो बेहतर होना चाहिए और फैक्ट्री से जुड़ के लें चारा। और दूसरा काम है चूजा बेहतर होना चाहिए, और चूजे को बेहतर तरीके से खरीदें, जिससे सारी दवाइयाँ जो होती हैं वो भी सही तरीके से समझ बूझ कर ही खरीदें दोस्तों। जब चारे में अगर कहीं नहीं फंसेंगे, चूजा में कहीं नहीं फंसेंगे, तो हमको लग रहा है जो 25,000 हम बता रहे हैं वो 35 और 30 और 35 के बीच में हो जाएगा। और तमाम साथी हमारे पाल रहे हैं, और बीच बीच में हम हर वीडियो में बताते भी हैं कि उनका क्या इनकम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो जो हमारे नए साथी हैं, चाहे किसी भी एंगल से बेचना चाहेंगे तो 525,000 रुपये 3 महीने में बचेगा, तो बहुत काफ़ी होता है दोस्तों, कम नहीं है। क्योंकि 24 घंटे का काम नहीं है, बीच बीच में दिन में 1-2 बार का काम है। और साथ साथ
अपना घर का काम करें, खेती बाड़ी का काम करें और साथ साथ पोल्ट्री फार्मिंग भी करें। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। पोल्ट्री फार्मिंग में करने के लिए जज्बात और जोश होना ज़रूरी है। जोश इसलिए होना ज़रूरी है कि अभी 11:30 रात बज रहा है। अभी हम लोग हैचरी से करीब 6000 चूजा निकाल के पैक करके और हम नहाने के बाद, खाना खाने के बाद 11:30 बज रहा है और अपने साथियों के लिए एक छोटी मोटी जानकारी के साथ उपस्थित हुआ हूँ दोस्तों। तो काफ़ी कुछ संघर्ष करना पड़ता है, बैठे बैठाए कोई काम नहीं होता है दोस्तों। जो हमारे बहुत सारे साथी हैं और हमारे घर के भी लोग हैं वो सो गए होंगे, लेकिन हमारा काम है, हम अपने काम पे एक्टिव हैं और हमारा डेली का काम है दोस्तों। हम करीब 12 और 1 बजे के बीच में ही सोते हैं। कोई भी ट्राई कर सकता है, 1 बजे के बाद ही हम काम बंद करते हैं। ये जज्बात, ये जोश होना चाहिए। हवाई काम नहीं होता है दोस्तों। पोल्ट्री फार्मिंग कच्चा बिजनेस है। जो हैचरी मशीनें चल रही हैं वो इलेक्ट्रिक से पूरा लैस हैं। कहीं आपका टर्निंग स्विच खराब हो गई, टर्निंग बोर्ड खराब हो गया जो उसमें सर्किट लगी है दोस्तों, और जो पीछे मोटर चल रहा है उसका जो बटन ऑन ऑफ की है वो गड़बड़ हो गई, कहीं स्विच जल गई, कहीं कोई फॉल्ट हो गया, तो कम से कम हमको लग रहा है कि अगर फॉल्ट गिरेगा दोस्तों मशीन के अंदर तो कम से कम 3 से 4 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए नींद को जग के एक चीज़ पर हमेशा ध्यान दिया जाता है। सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, हम यहाँ अपने बिस्तर से भी देखते रहते हैं कि हमारी कौन सी लाइटें जल रही हैं, टेम्परेचर की जल रही, ह्यूमिडिटी की चल रही है, हमारी मशीनें ऑन ऑफ हो रही हैं बार बार कि नहीं हो रही हैं। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। लेकिन पैसा जब लगा रहता है तमाम तरीके की जिम्मेदारियां ऊपर रहती हैं। तो फार्मिंग आपको करना है तो जिम्मेदारी के साथ करें दोस्तों। हवाई चीज़ नहीं है। 5 साल का अनुभव है। 500 चूजे में 25,000 रुपये 101% बचेगा। लेकिन मुर्गियों का पेट नहीं काटना है। जो उनका भोजन है डेली का, जो उनको स्वच्छ पानी पिलाना है और उनको बढ़िया दवाइयाँ देनी है, बढ़िया चारा देना है 1 ग्रेड का, ये आपको करना पड़ेगा। और धान की भूसी फार्म के अंदर, और फार्म के अंदर भरपूर लाइट, जो क्षमता है फार्म के अंदर लाइट जलाने की वो होना ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग रात में अगर पानी पीने प्यास लगती है दोस्तों तो उठ के पी लेते हैं, लेकिन अगर लाइट दोस्तों फार्म के अंदर बुझ जाएगी तो जो मुर्गियाँ जो चूजा पानी पीना चाहेगा वो पानी उसको नहीं मिल पाएगा। तो तमाम तरीके हैं, भोजन करने के भी तमाम तरीके हैं, पानी पीने का भी प्रक्रिया है। तो लाइट फार्म के अंदर होना ज़रूरी है, फार्म के अंदर भी लाइट होना ज़रूरी है, फार्म के चारों तरफ बाहर भी लाइट होना ज़रूरी है, ये भी आप समझ लीजिए। क्योंकि फार्म के बाहर अगर आप लाइट जलती रहेगी आपके फार्म पर तो जो नुकसानदायक जो जानवर होता है दोस्तों फार्म के नज़दीक नहीं आएगा। तो सावधानी बरतें। और अपनी बारिश ख़त्म होने के बाद अब कोहरा चल रहा है, जो इसको शीत लहर बोलते हैं दोस्तों, और जो जाली पे शीत पड़ती है तो जालियां आपको एकदम फ्रेश दिखेगी देखने से, लेकिन वो अगर कहीं कुत्ता पैर या बिल्ली पैर मारती है जाली पर तो जाली वहाँ से टूट जाएगी। तो अपनी जाली कृपया चेक कर लें। और आज मौका मिला है बताने का। और पर्दा और जाली, क्योंकि बस अगले सप्ताह से करीब 2 महीने दिसंबर जनवरी भयंकर ठंडी रहेगी दोस्तों, भयंकर कोहरा रहेगा। अभी सतर्क हो जाएं। जानकारी फार्मिंग आप कर रहे हैं तो एक एक चीज़ पर ध्यान दें। अपनी लाइट फार्म के बाहर, फार्म के अंदर मेंटेन कर लें। धान की भूसी एक्स्ट्रा फार्म पर रख लें, गिरा लें, क्योंकि फार्म अगर सल्द होगा दोस्तों तो तमाम चीज़ है, ग्रोथ रुकेगा, मुर्गियों को बीमारी लगेगी, तमाम तरीके की बीमारियां फार्म के अंदर आएंगी। तो मैनेजमेंट एकदम एक्यूरेट रखें दोस्तों। और बाकी हम लोग हैं और हमारा जो
स्क्रीन पे नंबर रहता है दोस्तों, तो किसी भी समय 24 घंटे मोबाइल खुले रहते हैं। 4 नंबर है मोबाइल नंबर, आप किसी भी नंबर पर ट्राई कर सकते हैं, फ़ोन उठेगा। सोते जागते चाहे जब भी ज़रूरत समझे बिल्कुल बात कर सकते हैं। संकोच ना करें दोस्तों कि इतना बज रहा है फ़ोन लगाएं कि ना लगाएं, बिल्कुल निधड़क लगाएं और आपको सटीक जानकारी दी जाएगी। और जो हमारे साथी हैं दोस्तों, कम से कम उनकी जिम्मेदारी है। और हमारा यूट्यूब चैनल है सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपनीनाथपुर के नाम से, और सेम नाम से हमारा फेसबुक पेज भी है दोस्तों, सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपनीनाथपुर के नाम से। तो पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली तमाम जानकारियां मछली पालन से संबंधित, मुर्गी पालन से संबंधित, हमको किस तरीके से फार्मिंग करना है, कैसे बेचना है, कैसे क्या करना है, क्या स्थिति परिस्थिति में हम बेचें दोस्तों। तो जो हमारे साथी हैं, कम से कम नेटवर्किंग का बिजनेस है दोस्तों, अपना अपना नेटवर्क को बेहतर तरीके से फैलाए रखें, जिससे उनको बेचने में कोई तकलीफ ना हो, किसी के भरोसे ना रहे दोस्तों। माल तैयार हो जाए हमारे पास, जैसे आपके पास माल तैयार हो गया तो आप किसी के भरोसे रहें, वो सतर्क नहीं रहेंगे दोस्तों, अच्छा खासा कमीशन लेके बगल हो जाएगा और आप घाटे में चले जाएंगे। तो अपनी अपनी जिम्मेदारी स्वयं लें, और जो जहाँ कहीं आप सक्सेस नहीं हो रहे हैं और कहीं आपको लग रहा है कि गड़बड़ है, तो हम लोगों से भी संपर्क करें दोस्तों। हम लोग भी अपने साथियों, अपने फार्मर भाइयों के लिए हम लोग जो सप्लायर हैं उनका नंबर देते हैं, उनसे अपना पर्सनल बात कर लें। अगर हाँ भरोसा है हम लोग हमारे ऊपर, तो हमसे भी आप रेट भाव लगवा सकते हैं। और कभी हम घाटे का सौदा नहीं करते हैं दोस्तों, घाटे में किसी का माल नहीं बिचवाते हैं। और एक मेरा वसूल है, और उसमें कमीशन खोरी का काम हमारे अंदर नहीं है। आपका जो एकदम सटीक रहेगा, आपके यहाँ माल तौला जाएगा, तौल के जो पैसा होगा आपके अकाउंट में सीधा ट्रांसफ़र होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं पोल्ट्री फार्मिंग से। तो साथियों जुड़े रहें, और जुड़ने के लिए तमाम जानकारियाँ हैं हमारे यहाँ से। आपको लेयर फीड, स्टार्टर, प्री स्टार्टर, जितना भी ज़रूरत होगी दोस्तों उतना ले सकते हैं, और वाजिब रेट पर। और चारे की जो क्वालिटी रहेगी वो एकदम बेहतर क्वालिटी रहेगी दोस्तों। मुर्गियाँ लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, तमाम चीज़ें हैं। अगर चारा मिस्टेक रहता है, गड़बड़ रहता है, तो एक को काटना शुरू कर देती हैं और आपको काफ़ी मोर्टेलिटी हो जाती है दोस्तों। तो इसके लिए स्वच्छ पानी, स्वच्छ चारा और धान की भूसी फार्म के अंदर, फार्म में सीढ़न ना हो, गीला ना हो फार्म के डब्बे के नीचे जो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी गिर के वहाँ सीलन हो जाती है दोस्तों, उसको फावड़े से निकाल करके वहाँ ताज़ी माटी डाल करके वहाँ ऊपर भूसी डाल दें, फार्म मेंटेन हो जाएगा। तमाम तरीके की बैक्टीरिया फार्म के अंदर आती जाती रहती हैं। इसके लिए आपको चूने का जो एकदम पाउडर होता है, चूना 5 किलो का पैकेट आता है, तो बहुत महंगा नहीं है दोस्तों। तो उसको ले आकर के फार्म में एक महीने 2 महीने के बाद चूना ज़रूर मार दें, उससे मुर्गियों को कुछ नहीं नुकसान होगा। भूसी आप डालें, और जहाँ जहाँ डिब्बा का पानी गिरता है वहाँ बिल्कुल चूना मार दें, और नई मिट्टी डाल करके वहाँ से जो जितनी गीली मिट्टी है दोस्तों उसको निकाल लें फावड़े से, और वहाँ नई मिट्टी डाल दें। नई मिट्टी डालने के बाद उस पर बेहतर तरीके से भूसी डाल दें। डालने के बाद ऊपर से चूना मार दें, फार्म एकदम मेंटेन हो जाएगा दोस्तों, बैक्टीरिया रहित फार्म हो जाएगा, और आपके मुर्गी एकदम स्वस्थ रहेंगे और उनका ग्रोथ भी बढ़िया रहेगा। तो तमाम चीज़ें हैं। तो बिल्कुल सटीक जानकारी के लिए बिल्कुल जुड़ करके काम करें, और चूजा लेने के लिए, और चाहे 15 दिन की ब्रूडिंग करा सकते हैं, 10 दिन की करा सकते हैं। जैसे जो हमारे साथी हैं, जहाँ वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है ना तो बिजली की, तो उसके लिए भट्ठी है, और कोयला की भट्ठी आप जला सकते हैं, धान की भूसी की आप भट्ठी जला सकते हैं। तमाम चीज़ें हैं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि बिजली रहेगी तभी आपका फार्म चलेगा। तो जानकारी के लिए बहुत उचित सलाह दिया जाता है, जिससे हमारे साथी एकदम आराम से करें। तो दोस्तों लंबी चर्चा पर चर्चा होने के बाद अब काफ़ी कुछ
पोल्ट्री फार्मिंग या मछली पालन से संबंधित जानकारी लेते रहें और हमारे जो साथी हैं अपने सगे संबंधियों को फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, जिससे जो हमारे किसान, छोटे मोटे किसान हैं दोस्तों, उनको नहीं पता है कि ये व्यवस्था अपने यहाँ है, सुल्तानपुर में है कि कहाँ है। और हमारे तमाम साथी हैं जो 100-200 बच्चे से करना चाहते हैं, जिसके पास बड़ा मोबाइल नहीं है दोस्तों, उसके पास जानकारी नहीं पहुंचती है। तो इसके लिए बिल्कुल जो हमारे मजबूत साथी हैं, मैं लाइव आता हूं तो देखने को मिलता है, बहुत एक्टिव साथी हैं, कृपया अपने सगे संबंधियों को सब्सक्राइब करवाएं और फॉलो करवाएं, जिससे जो हमारे साथी पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हो करें। तो यहीं पे हम बात समाप्त करेंगे और फिर कोई नई जानकारी लेकर हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।